वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। तो आज हमारी सीरीज जुडिशरी नो हाउ के पार्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, क्या उसका पैटर्न है, एवरीथिंग आई विल बी डीलिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि लास्ट 5 इयर्स में, पिछले 5 सालों में कितने एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं। तो 2 एग्जाम्स ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, 2017 और 2018। इन 2 सालों के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनली बच्चे पहुंच चुके हैं, जज बन चुके हैं। एक एग्जाम ऑनगोइंग है, 2021 वाला एग्जाम ऑनगोइंग है, जिसमें प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस हो चुका है, अभी मेंस का रिजल्ट अवेटेड है। उसके बाद इसमें अभी एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें उन्होंने सीट्स नोटिफाई करके रखी है कि कितनी वेकेंट सीट्स हैं। जनवरी 2022 के अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल होंगे। उसके बाद एवरेज वैकेंसी 100 रहती है, उससे ऊपर भी जा सकती है। एवरेज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि एवरेज वैकेंसी कितनी है। 100 से थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स कि कितनी उस टाइम पे वैकेंसीज है। उसके बाद क्या इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है इस एग्जाम में? इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी है बस कि इसका सिलेबस काफी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। जैसे पहले इसमें 35 लॉज अराउंड आते थे, उसके बाद इन्होंने इसका पैटर्न चेंज करके 19 लॉज का इसे बना दिया। फिर उसके बाद अभी अभी 19 है, उसके पहले 16 थे। तो ऐसे ही ये चेंज बस देखने को मिलता है कि यहाँ पर लॉज काफी फ्रीक्वेंटली चेंज किए जाते हैं। मतलब एक सेट पैटर्न नहीं है कि यही चल रहा है तो यही चलता रहेगा काफी सालों तक। पैटर्न लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होता है कि लॉ सब्जेक्ट्स ये चेंज करते रहते हैं। कंडक्ट कौन करवाता है? हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है आपका राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या दूसरे स्टेट्स के एग्जाम एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं? आराम से दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड आराम से इस एग्जाम को दे सकता है। इसमें क्या पूछा जाता है? 3 स्टेजेस का एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज। प्रीलिम में आपसे लॉ सब्जेक्ट्स प्लस हिंदी और इंग्लिश की आपकी नॉलेज चेक की जाती है। सिमिलरली मेंस में आपकी लॉ नॉलेज प्लस हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज का एक पेपर होता है, तो आपकी वहां पे भी लैंग्वेज चेक की जाती है। उसके बाद इंटरव्यू। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड से हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद क्या पैटर्न चेंज हुआ है लास्ट 5 इयर्स में? तो हाँ, जैसे मैंने बताया कि पहले 35 लॉज थे, उसके बाद 16 कर दिए, उसके बाद अब 19 लॉ है। तो ये चेंज होता रहता है, ये नहीं कह सकते, आगे भी चेंज हो सकता है। नोटिफिकेशन पे ही पता चलता है कि एग्जाम क्या अगर सिलेबस चेंज हो गया है तो ये नोटिफिकेशन पे ही पता चलेगा, बट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है इसका सिलेबस। उसके बाद सिलेबस क्या है प्रीलिम्स के? जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट होता है। एक है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स है वो 100 नंबर का पेपर है, आपका मेंस का 300 नंबर का पेपर है और 50 नंबर मिलते हैं इंटरव्यू के अंदर। 50 नंबर का होता है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में क्या आता है? सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, लिमिटेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एंड द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट। उसके अलावा इंग्लिश। अभी क्या आता है? सिंपल सी चीजें आती हैं कि इसका समानार्थी शब्द बताओ, विपरीतार्थी शब्द बताओ, शब्द शुद्धिकरण, आपका वाक्य शुद्धिकरण, ये सारी चीजें ही इसके अंदर आती है। मैंने सब यहाँ पे लिखा है। संधि आती है, वाक्य रचना आती है, समास आता है। जो जनरल बेसिक अपन ने हिंदी व्याकरण पढ़ी होती है स्कूल टाइम में, वही बेसिक हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पे टेस्ट किया जाता है प्री के अंदर। उसके बाद इंग्लिश में सिमिलर टाइप की चीजें, सिमिलर इंग्लिश में भी आपकी बेसिक इंग्लिश को टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे टेंसेज आपसे पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है, मॉडल्स वगैरह पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सिंपल रहता है, इजी बेसिक लैंग्वेज रहता है, बेसिक ग्रामर रहती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्कूल में काफी आपने ध्यान से पढ़ा होगा ग्रामर वगैरह, तो आप इसको, यहाँ पे आपके लिए बहुत स्कोरिंग पार्ट है, दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपके लिए वो 20 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा। उसके बाद सिलेबस फॉर प्रीलिम्स क्या चेंज होता रहता है? मैंने आपको बता ही दिया, हाँ चेंज होता रहता है।
काफी फ्रीक्वेंटली लॉज चेंज होते हैं यहाँ पे। सरप्राइज एलिमेंट इन लास्ट 2-3 एग्जाम्स। सरप्राइज एलिमेंट ये है कि पहले सिर्फ बैरेक सेंट्रिक पेपर्स हुआ करते थे, लेकिन अब अगर आप हरी स्टेट में देखोगे तो वो चेंज हो चुका है। एक चेंज है, एक शिफ्ट है। केस लॉ बेस्ड केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो रिसेंट केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी चेक की जाती है। जैसे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, इन सब में से तो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो कि मेजर सब्जेक्ट है, जैसे कि सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, इनमें से आपसे थोड़े ट्विस्टेड कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके बाद बात कर ली हमने इसी चीज की कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे है, स्टेट है, बैरेक्ट है, कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्या इनैक्टमेंट डेट याद करना जरूरी है? अगर आप पीवाईपी उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे, एक आध पेपर में ऐसा मिल ही जाएगा जहां पे आपसे इनैक्टमेंट डेट पूछी हुई है। तो इसीलिए इट इज रिकमेंडेड कि आप इनैक्टमेंट डेट हर एक्ट की याद कर लें। उससे क्या होगा कि आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा कि अगर आ भी जाती है, अभी रिसेंटली पिछले 2-1 पेपर में नहीं आए हैं, लेकिन कभी पूछी हुई है तो अब भी आ सकती है। सो व्हाई टेक द रिस्क? इनैक्टमेंट डेट याद होनी चाहिए। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्री में और मेंस में दोनों में डायरेक्ट सेक्शन नंबर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो सेक्शन नंबर याद करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चंस कितने आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में से? आपको 20-30% तो हर केस में, हर पेपर में ये मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिपीट हुए हैं। प्लस हिंदी और इंग्लिश वाला जो पार्ट है, जो प्रीलिम्स में आपका हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट है, उसके लिए मैं कहूंगी पीवाईपी बहुत ज्यादा काम आएगा। पीवाईपी अगर प्रैक्टिस करके गए हो, उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे ही। इसीलिए पीवाईपी इंपॉर्टेंस प्ले करता है। आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी 4-5 साल के पेपर्स, तो एटलीस्ट 5 साल के तो मिनिमम आपको पेपर सॉल्व करके जाना ही चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इससे बहुत मदद मिलने वाली है। उसके बाद कौन से एरियाज फोकस करें लॉ में? लॉ में देखो सारे ही एरियाज, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर 19 सब्जेक्ट्स हैं तो पूरे 19 के 19 सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए। बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अगेन सीआरपीसी, सीपीसी, इनमें एविडेंस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपको बैरेक सेंट्रिक उनकी पढ़ाई करनी है, जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो गया, ये सारे आपको क्या करना है, बैरेक्ट बेस्ड इससे पढ़ाई करनी है। बाकी जो सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। एरियाज टू फोकस इन इंग्लिश एंड हिंदी, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्या फोकस करना है। इसमें जो बेसिक ग्रामर होती है, जो बेसिक हमने कभी स्कूल टाइम में ग्रामर पढ़ी होती है, वही सेम ग्रामर आपको यहाँ पे फोकस करनी है, उससे आपका काम बन जाएगा। स्टेट स्पेसिफिक बुक फॉर रेफरेंस, मैं कहूंगी सिंगल्स। सिंगल्स के प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक आती है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी की मेंस की भी एक प्रीवियस ईयर बुक आती है, उसे सॉल्व कर लीजिए, आपका काफी मेजर पोर्शन ऑफ काम निपट जाएगा। उसके बाद मेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो गई पूरी प्री की बातें। मेंस की तरफ अगर हम चलें तो मेंस में 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में होता है एक सिविल 1, सिविल वाला पेपर होता है पेपर 1, उसके बाद पेपर 1, फिर उसके बाद एक होता है हिंदी ऐसे, हिंदी ऐसे राइटिंग, जो कि होता है पेपर 2, फिर होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल वाला पेपर जो है पेपर 3, और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज विच इज पेपर 4। तो सिविल 1 में कौन कौन से पेपर आते हैं? अब आपको ये याद रखना है कि ये होता है आपका 100 नंबर का, ये होते हैं 50 नंबर के। लैंग्वेज पेपर्स 50 नंबर के होते हैं और लॉ पेपर्स आपके होते हैं 100-100 नंबर के। तो सिविल के अंदर क्या क्या पूछा जाता है? सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ऑर्डर जजमेंट राइटिंग। आपसे ऑर्डर जजमेंट राइटिंग का अलग से यहाँ पे पेपर नहीं होता है, यहाँ पे इसी के अंदर दिया होता है ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के और 10 नंबर के। इस तरीके से इस साल डिवीजन था क्वेश्चन पेपर का, इसमें चेंज भी होता है। जब 10 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो थे जजमेंट और ऑर्डर राइटिंग के, अब इसमें चेंज भी होता है। ये चेंज भी कर सकते हैं, कभी 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चेंज होता है ये पैटर्न। यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं है कि इतने फिक्स नंबर के ही क्वेश्चंस आएंगे, बट इस साल इस तरीके के से क्वेश्चन पूछे हुए थे।
उसके बाद क्रिमिनल लॉ के अंदर अगेन 100 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे का टाइम पीरियड, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, पॉक्सो, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड चार्ज फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग। दोनों में ही आएगा चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल में भी और सिविल में भी। लास्ट क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड होता है, अलग से कोई पेपर नहीं है, इसी में इंक्लूडेड है ये। उसके बाद मेंस के लिए जो आपके सेकंड पेपर है और फोर्थ पेपर है वो ऐसे राइटिंग का है। पहला है हिंदी का, हिंदी ऐसे राइटिंग, दूसरा है इंग्लिश ऐसे राइटिंग। हिंदी ऐसे राइटिंग और इंग्लिश ऐसे राइटिंग दोनों में ही 3 एसेज आते हैं। एक ऐसे होता है जो कि लीगल एस्पेक्ट पे होता है, एक होता है जो राजस्थान पे बेस्ड होता है। बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का कल्चर, संस्कृति ये सब कैसी है, ये सब पूछा जाता है। और एक होता है एक एसेज बेस्ड ऑन जो भी सोशल टॉपिक्स है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि राजस्थान स्पेसिफिक ना पूछ के वो 2 सोशल टॉपिक्स और एक लीगल टॉपिक्स पे भी पूछ सकते हैं, जैसा 2021 में पेपर आया था कि एक था आपका लीगल इशू और 2 थे आपके सोशल इश्यूज। उसके बाद इन्होंने राजस्थान स्पेसिफिक नहीं पूछा था, बट प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, जो पहले एग्जाम्स हुए हैं उन सब में एक ऐसा रहा है जो कि दोनों ही पेपर में, मैं दोनों पेपर का सेम चीज बता रही हूँ क्योंकि सेम ही पैटर्न है, बस एक हिंदी में होता है एक इंग्लिश में होता है। तो प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा हुआ है कि राजस्थान स्पेसिफिक कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे राजस्थान टूरिज्म दे दिया या फिर राजस्थान का कल्चर कैसा है, राजस्थान का कल्चरल हेरिटेज, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे राइटिंग में बेसिकली। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछें कि मैम कौन सी बुक्स हम रेफर कर सकते हैं, तो ये सब जनरल बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, जो आप रेफर करते ही होंगे। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्टिक टू द बेयर एक्ट, जैसे कि पॉक्सो, प्रोबेशन, इन सब में स्टिक टू द बेयर एक्ट। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सीपीसी के लिए और इन सब के लिए आप ये वाली बुक्स रेफर कर सकते हैं। हिंदी ऐसे राइटिंग के लिए अगर आप मुझसे पूछो कि मैम हिंदी ऐसे राइटिंग के लिए कौन सी बुक लेना है, तो राजस्थान अध्ययन की, राजस्थान बोर्ड की एक वो आती है, राजस्थान की एक बुक है जो कि आप ले सकते हैं, राजस्थान अध्ययन। और राघव प्रकाशन की एक जयपुर पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो कि पिंक कलर की एक बुक है, राजस्थान पब्लिकेशन की है। राघव प्रकाशन की और भी बुक्स हैं ऐसे राइटिंग पे, बट आपको वो जयपुर, वो आपको उसमें क्या मिलेगा, उसमें आपको राजस्थान स्पेसिफिक जो एसेज है वो मिल जाएंगे। इसलिए राघव प्रकाशन की जयपुर पब्लिकेशन वाली आप ले सकते हैं, निबंध वाली बुक। उसके बाद हिंदी ग्रामर के लिए अगर आप मुझसे पूछो तो व्याकरण रचना आरबीएससी की और ल्यूसेंट, ल्यूसेंट की एक आती है सामान्य व्याकरण करके एक बुक, आप वो ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके बाद इंटरव्यू की स्टेज होती है, जैसे आपको पता होगा इंटरव्यू इज वेरी सिंपल। इंटरव्यू में वही सेम लॉस के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। दिस इज ऑल फॉर today's session. I hope this will be useful for you guys. Thank you.